गरीब आवाम पर तरस खाकर कुछ इस महंगाई को कंट्रोल कर लें। नहीं, हम आप कीड़े मकोड़े हैं, हम इंसान तो नहीं हैं। हम तो कहते हैं जिस दिन हम इंसान बन गए ना, इस पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होगा। हम अवाम खुद बेवकूफ़ हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये गलत होते तो अवाम इनके लिए निकलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NK न्यूज़ USA के साथ एक मरतबा फिर कैंट बाज़ार एबटाबाद से आपकी रिपोर्टर जिया खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, पाकिस्तान ने बहुत सारी वाहवाहियाँ समेट लीं, जहाँ पर हम अमन के हवाले से सालिसी करार पाए हैं। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान की खिदमत अमन के लिए बेहद सराही गई। लेकिन जनाब, साथ ही साथ मेरा आज का सवाल है आप लोगों से दोबारा कि क्या अमन मुज़ाकरात सिर्फ बैरून ममालिक के लिए हैं? पाकिस्तान अभी तक इन अमन मुज़ाकरात से फ़ायदा क्यों हासिल नहीं कर पाया? जनाब, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई हमें इस बात का सबूत देती है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में कुछ खातिर खा दिलचस्पी महसूस नहीं होती। जहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे हुक्मरानों की तवज्जो फिलफौर बढ़ती हुई कीमतों पे और आवाम की जो गिले हैं बढ़ती हुई महंगाई पर, उसकी तरफ नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं आज और जानते हैं कि आप आवाम जहाँ पर बातचीत कर रही है इस बारे में कि हमारे जो अमन मुज़ाकरात के जहाँ पर हमने बहुत अच्छे इक़दाम किए, वहीं पर हमारे अपने मामलात अभी तक हुकूमत से हल क्यों नहीं हो पा रहे। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मगर गरीब लोगों को इस टाइम बहुत परेशानी है कि हर चीज़ महंगी और हर चीज़, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल और बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, जिससे गरीब आवाम बहुत ही तंग है। लिहाजा हम ये गुजारिश करेंगे अपने हुक्मरानों से कि गरीब आवाम पर तरस खाकर कुछ इस महंगाई को कंट्रोल कर लें। जी, दूसरा मुझे ये बताइए कि ये लंबी लंबी कतारें देखें, लाइनें हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आवाम की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इन लोगों को खबर थी, लेकिन क्या कम करने का इनको नहीं पता चल रहा? कम करना तो चाहिए इनको, क्योंकि गाड़ियां इस वक्त लोगों ने अपने घरों में खड़ी कर दी है और इस वक्त ये लंबी लंबी कतारें इसीलिए खड़ी है कि ट्रांसपोर्ट तकरीबन घरों में खड़ी है और गैस महंगी है। अगर ये गैस महंगी नहीं होगी तो ये आवाम ऐसी कतारों में खड़ी रहेगी। कहना चाहूँगी कि अवाम जो है वो प्राइसेस जो है पेट्रोल की, बिजली के बिल्स की और गैसेस की ऊपर गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनको चाहिए कि थोड़ी प्राइसेस। आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो प्राइसेस में कमी लेकर आएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ये अब जो पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई है, क्या आप समझती हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी कि इन कीमतों को फिर से कम किया जा सके? करना तो चाहिए, लेकिन जो अभी आपको पता है हालात जो चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ हम कह नहीं सकते। नहीं, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, कि आगे की सोचती है, पीछे आने का तो सोचती ही नहीं है। बलडोर करते जा रहे हैं, गरीबों को करते जा रहे हैं। खुदा को है, यकीन करें कि एक टाइम का खाना भी पूरा करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। गरीबों की हालत देखें, सफ़ेद पोश लोगों की हालत देखें, क्या बनी हुई है। जवान बच्चियाँ घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादियों के लिए पैसे नहीं है, जहेज नहीं है। ये लानत, जहेज वाली जो लानत हमारे सरों पर मुसल्लत की गई है, इसके बारे में कुछ सोचें। कुछ गरीब को कुछ रिलीफ दें। पेट्रोल बढ़ाना होता है तो रातों रात बढ़ जाता है जी। आदमी मंडी में कीमत बढ़ गई है जी। अब पेट्रोल कितने दिन हो गए हैं, किस तरह बैरल हुआ सस्ता हुआ? क्या हमारे पाकिस्तान में सस्ता हुआ है? फिर ये ट्रैफिक सारी बंद की हुई है, रोड सारे बंद की हुई है, एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मेरी बात सुने, ये वाहवाहियाँ तो समेट रहे हैं हम लोग, पिछले कितने तकरीबन 15-20 दिन तो इन्हीं चक्करों में गुजर गए, या चलें हफ्ता इसी चक्कर में गुजर गए कि सारी वाहवाहियाँ समेट ली। अब मैं कह रही हूँ कि अगर आपको फरागत मिल गई है तो क्या आपको अपनी आवाम की वाहवाहियाँ समेटने की फुर्सत नहीं है? नहीं, हम आप कीड़े मकोड़े हैं, हम इंसान तो नहीं हैं। हम तो कहते हैं जिस दिन हम इंसान बन गए ना, इस पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होगा। फिलहाल हम फार्मी मुर्गियाँ खा के हम पाकिस्तानी में हम फार्मी मुर्गी बन गए हैं। अपने हक की बात करते हैं, उठा के अंदर डाल देते हैं। कौन करेगा? कोई भी बात नहीं उठाता डर से। जिस तरह यजीद का खौफ था ना कि 18,000 उलमा यजीद की बैत करके चले गए उसके साथ, आज भी वही जुल्म है, वही यजीदियत है। उस वक्त एक यजीद था, आज हर कुर्सी पे यजीद है, हर मोड़ पे यजीद बैठा हुआ है।
यजीद बने हुए हैं, हम सारे कूके वाले हैं, कूके बन गए हैं, खामोश। आवाम को इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं, इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि इनका आवाम से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, इनका आवाम से कोई सरोकार नहीं है। ये पाकिस्तान में अभी ये इलेक्शन, ये जमहूरियत, ये बस एक बरानाम रह गई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की हद तक रह गई है। रियलिटी कुछ और है। हर पब्लिक का हर बंदा इंडिविजुअली इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी समझता भी है, जानता भी है कि रियलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट्स में दिखाया क्या जाता है। जब जहाँ तक बात रह गई कि महंगाई की, बिलों की, देखें ये जो ईरान और यूएस का जो सारा कुछ हुआ है, ये उसमें पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, पॉजिटिव रोल प्ले किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे लिए बड़ी ग्रेसफुल और पॉजिटिविटी है बीइंग पाकिस्तानी। लेकिन देखें, जहाँ तक हमारी अपने अंदर के मामलात हैं, जो महंगाई है, पेट्रोल है, गैस है, लोड शेडिंग है, तो ये थिंकिंग है ना। देखिए, मैं तो कहती हूँ सारा अगर नहीं भी हल करते तो इन्होंने अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमतें ज्यादा की, उसके बारे में तो इनको सोचना चाहिए था ना कि बढ़ा तो दी हमने, अब कम भी करनी चाहिए थी। देखिए, उसका हल ही है ना। देखिए, आपने पेट्रोल बढ़ाया है 130-140 रुपए, राउंड अबाउट फिगर आपने इतना बढ़ाया है, और वापस जब आके आपने 12 रुपए कम करके आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया कि बस ठीक है यार, 12 रुपए हमने कम कर दिया है। देखें, जिन ममालिक में ठीक है ये सिचुएशन हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है, ठीक है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यार अगर आपने 130 अगर इसको इंक्रीज़ किया है तो आप वापस आके कम से कम इसको 50 से 60-70 रुपीज़ तो कम से कम करें। 12 रुपीज़ 12 रुपीज़ ये आवाम को दे के आवाम को लॉलीपॉप देना और बेवकूफ़ बनाना, इससे आवाम का कोई भी वो नहीं है। लेकिन एट द एंड देखा जाए ना, एट द एंड देखा जाए तो हम आवाम खुद बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत होते तो आवाम इनके लिए निकलती। हम आवाम खुद गलत हैं, हम लोग निकलते नहीं हैं। इन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है, पैनिक सिचुएशन बना दी है पूरे पाकिस्तान में कि भाई जो रोड पे निकलेगा उसे उठाया जाएगा, मारा जाएगा, जो भी है। हम खुद इसके सबसे पहले जिम्मेदार हैं, ठीक है। सिलेक्शंस हमसे स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। मेन क्वेश्चन आपका ये था, और इसका आंसर मैं दूंगा इस तरह से कि देखें, जब लोगों के पास एक चीज़ की एक्सेस होती है, लाइक पीछे से उसकी अब लाइक डिमांड बढ़ रही है और पीछे से लाइक आटा नहीं आ रहा, ठीक है, गंदम नहीं हुई, तो अब लोगों के पास एक साल के अगर ज़खायर पड़े हुए होंगे तो वो उनको रिजर्व रख लेते हैं। तो असल ये लोग हैं इस चीज़ में, मतलब बैक एंड पे ये लोग होते हैं जो इन चीज़ों को जो है कि इनकी कीमतों को बढ़ने में लाइक माफिया की बात कर रहे हैं आप, ये प्रोपेगेंडा है पूरा जिसके तहत ये काम होता है। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि मेरी तरह हर आंख ये देख रही है कि बड़ी कीमतें बढ़ा दी आपने, जंग के हालात थे और उसमें कीमतें बढ़ा दी आपने, तो क्या वापस नहीं लेकर आनी आपने? ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि हमारे कंट्री में सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी, कीमतें ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ी हैं, ठीक है, हर एक चीज़ की। अभी हमारे पास आपको पता है कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी है नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, तो हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। असल में हमारी आदत, हमारे एक बंदे ने जब स्टार्टअप लिया था कि वो बैटरी से गाड़ी, पानी से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, तो ये आई गेस 2012 या 10 की बात होगी। तो उसका इंटरव्यू लिया था इकरार अल हसन ने और हामिद मीर ने। तो कुछ टाइम बाद जब उसने कामयाब तजर्बा किया, एक्सपीरियंस उसने किया, वो कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो वो बंदा हमें आज तक नहीं दिखा। तो वो बंदा किधर गया? इसका किसी के पास आंसर हो तो वो ज़रूर दे। और दूसरी बात, आप जो बात कर रही हैं कि हमारी महंगाई होती है, लाइक मैं खुद इस्लामाबाद में होता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में। तो वहाँ मैंने सुना है कैपिटल को भी सील किया हुआ है ना? जी, इन्होंने कैपिटल को सील किया हुआ है, ठीक है। ये सील करना किस चक्कर में? देखिए, हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है लेकिन हमारे अंदर के ही लोग जो हैं हमें वीक खुद बना रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, कोई बाहर के लोग नहीं होते। हम पैसे के लिए जो है कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे हर बड़ा फौज में गद्दार अपने ही होते हैं। जी, हर एक जगह पे गद्दार तो हमारे अपने होते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि अफगानी हैं, ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता, ठीक है। हमसे ही स्टार्टअप होती है, करप्शन हमसे ही स्टार्टअप होती है। लाइक देखें, 999 एक चीज़ पे कीमत लिखी हुई है, प्राइस लिखी हुई है, हम बाटा पे जाते हैं, सर्विसेज पे जाते हैं, तो आया कि हमें 1 रुपया वापस होता है, तो करप्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। मसला ये है ना जी, देखें अब पाकिस्तान का अलमिया ये है ना कि अब बढ़ाने में हम बढ़ाते हैं 200 रुपये, ठीक है,
फिर 35 रुपए कम करके आवाम को थोड़ा सा खामोश कर देते हाँ, हैं, चूना लगा देते हैं थोड़ा। चूना लगा देते हैं। फिर थोड़े दिन गुजरते हैं, जब आवाम थोड़ा सा चहल पहल निकलती है कि शोर शराबा होता है, फिर 12 रुपए और कम कर दिए। प्रोटेस्ट हाँ। उसकी सूरत। लेकिन ये चीज नहीं होती ना, बढ़ाने में 200 रुपए बढ़ाते हैं, कम करने में कभी 50, कभी 12 रुपए, कभी 15 रुपए। ये कमी तो ना हुई ना। तो अभी तो सीधी सी बात है, देखिए उन्होंने गैस बंद की हुई है, गवर्नमेंट अपना पेट्रोल सेल कर रही है, अपनी जेबें भर रही है, हाँ जी। आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो खुद अब लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं। नहीं वो देखिए कतारें लगवा रही है ना, दोबारा से वो चींटियां जिस तरह कतार में चलती हैं, वो मुझे लगता है कि वो जो स्कूल के टाइम पे हमने कतारें लगाई थी, अब इनको याद आ रहा है कि फिर कतारें लगवाएं। क्या कहते हैं आप? ये इनका मसला ही यही है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि चलें, ये अभी इनका टाइम पूरा होने वाला है, दोबारा इन्होंने अवाम के पास नहीं आना, किस मुंह से आएंगे अवाम के पास ही? लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं ना, तो गलत ही हम लोग भूल हैं नहीं ना। जाते हम। देखिए मसला ये है कि मैं पहले यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो एक दफा मैंने कहा था कि अल्लाह करे आटा 4000 का हो जाए, तो सारे मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा जब 4000 का कोई ले नहीं सकेगा, उस वक्त थोड़ा सस्ता था, मेरे हाल में 1100-1150 रुपए का तोड़ा था 20 किलो का। अच्छा। तो मैंने कहा जब 4000 का होगा, इनकी सकत नहीं होगी तो ये निकलेंगे। हाँ जाहिर है। अभी कश्मीर को ही देख लेना, वो लोग निकले हैं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, अपनी चीजें भी खराब की हैं। मुर्गी वाले की अगर मुर्गी थी तो वो मरी है, रेडी वाले के पास अगर सब्जी फ्रूट था तो वो खराब हुआ है, लेकिन उनके मसले भी हल हुए हैं। आज देखें 2 रुपए यूनिट, 3 रुपए यूनिट ले रहे हैं। असल में जिस तरह हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी है उसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, इसी तरह हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि इसे अपने मुल्क में पजीराई मिले। जैसे कि अभी हमारी खारजा पॉलिसी है, दूसरे मुल्कों के वफ्द आ रहे हैं हमारे मुल्क में, तो हमारे मुल्क की हालत देखें। हमारा जो कैपिटल है वो पूरे का पूरा बंद किया हुआ है, हमारी हुकूमत ने 6 दिन के लिए हमारे कैपिटल को बंद कर दिया है। तो इस कैपिटल के बंद करने की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। चलें ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, 6 दिन के लिए। इसके अलावा डेली जो है हमारी बढ़ती हुई महंगाई है, हमारे मुल्क की सूरत हाल है, बिजली के बिल है। अगर बिजली के बिल से हम लोगों को थोड़ा सा बिजली के बिल में रिलीफ मिलता है तो गैस के बिल में हम लोगों की हालत बुरी कर दी जाती है। अगर गैस में रिलीफ मिलता है तो हमें जो है पेट्रोल की सूरत में हमारे ऊपर एक बम गिरा दिया जाता है। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आपके अवाम आपको सराहे, ना कि पूरी दुनिया आपको सराहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि देखें, इस वक्त जो सबसे हमारा जो मेजर मसला है वो पेट्रोल का है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ देखें वो आग लगी हुई है। और आज जो सुनने में आ रहा है कि सारा पिंडी इस्लामाबाद जो है इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, उसकी वजह से और प्रेशर जो है ना वो हर चीज़ पे आएगा, हर चीज़ मतलब मज़ीद महंगी होगी। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, इनके जो इक़दामात हैं वो अच्छे हैं कि सुलह सफाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले अपनी आवाम को भी देखें कि वो आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आप जरा थोड़ा पहले अपनी गरीबान में भी तो झांकें ना, पहले इधर देखें, फिर उसके बाद जो है ना, अभी देखें जंग शुरू नहीं हुई तो पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, बढ़ा दिया, और जंग खत्म हुई आज कितने दिन हो गए हैं, अब ये सोच ही नहीं रहे हैं उस पर। जनाब, कई सवालात के साथ आज हम मौजूद थे कैंट बाज़ार एबटाबाद में, जहाँ पर हमने बातचीत की हुकूमती पॉलिसियों की। वहीं पर हमने नज़र डाली कि जहाँ पर एबटाबाद से ही नहीं, पाकिस्तान की हर जगह से शहरी का यही सवाल था कि आखिर कीमतें बढ़ने की वजह क्या है, और जब आप कीमतें बढ़ा ही देते हैं तो फिर आपको कीमतें कम करने का ख्याल क्यों नहीं आता। खुदारा पिसी हुई आवाम पर रहम खाएं, खुदारा हुकूमत को वापस अपनी कारकर्दगी की तरफ आना चाहिए। जहाँ पर आपने बैरून मुल्क से वाहवाहियाँ समेट ली, वहीं पर अपनी आवाम का ख्याल भी करें। इसी तरह के मज़ीद सवालात अगर होंगे तो हम बनेंगे उनका जवाब, बनेंगे आपका सवाल आपकी ज़बान। फिलवक्त अपने कैमरामैन फ़हीम के साथ इन्हीं सारे शिकवों से मुझे दीजिए कैंट बाज़ार एबटाबाद से इजाज़त। फिर कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।